ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरा यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् व्यासात् सत्यवती सुतात् मदव्यम्भद्वयं चैव भत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गपुस्तकानि पुराणानि पृथक् पृथक् चतुर्दशसहस्रं च मतस्य माघप्रकीर्तितम् तथा गृहस्थस्त्रम् तु मार्कण्डये महाद्भुतम् चतुर्दशसहस्राणि ततः पञ्चशतानि च भविष्यं परिसङ्ख्यातं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः अष्टादशसहस्रं वै पुण्यं भागवतं किल तथा चायुतसंख्याकं पुराणं ब्रह्मसंज्ञकम् द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्माण्डं च शताधिकम् तथा अष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवैवर्तमेव च अयुतं वामनाख्यां च वायव्यं षट्तानि च चतुर्विंशतिसङ्ख्ययातः सहस्राणि तु शौनक त्रयोविंशतिसाहस्रं वैष्णवं परमाभूतम् चतुर्विंशतिसाहस्रं वाराहं परमाद्भुतम् षोडशैव सहस्राणि पुराणं चाग्निसंहितम् पञ्चविंशतिसाहस्रं नारदं परमं मतम् पञ्चपञ्चाशत्साहस्रं पद्माख्यं विपुलं मतम् एकादशसहस्राणि लिङ्गाख्यं चातिविस्तृतम् एकोनविंशतिसाहस्रं गारुडं हरिभाषितम् सप्तदशसहस्रं च पुराणं कूर्मभाषितम् एकाशीतिसहस्राणि स्कन्दाख्यं परमाद्भुतम् पुराणाख्यां संख्यां च विस्तरेण मया नघा तथैवोपपुराणानि शृण्वन्तु ऋषिसत्तमाः सनत्कुमारं प्रथमं सिंहं ततः परम् नारदीयं शिवं चैव दोर्वास समनुत्तमम् कापिलं मानवं चैव तथा चौशनसमं स्मृतम् वारुणं कालिकाख्यं च साम्बं नन्दीकृतं शुभम् सौरं पाराशर प्रोक्त मादित्यं चातिविस्तरम् माहेश्वरं भागवतं वासिष्ठं च सविस्तरम् एतान्युपपुराणानि
कथितानि महात्मभिः। अष्टादशः पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः। भारताख्यानमतुलं चक्रे तदुपबृंहितम्। मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे। प्रादुकरोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि। द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा। वेदमेकं स बहुधाः कुरुते हितकाम्यया। अल्पयाशु अल्पबुद्धिश्च विप्रान् ज्ञात्वा कलावथ। पुराणसंहितां पुण्यां कुरुते सौयुगे युगे। स्त्रीशूद्र द्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतम्। तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। मन्वन्तरे सप्तमे अत्र शुभे वैवस्वताभिधे। अष्टाविंशतिमे प्राप्ते द्वापरे मुनिसत्तमाः। व्यासः सत्यवती सूनुर्गुरुर्मेव धर्मवितमः। एकोनत्रिंशत् सम्प्राप्ते द्रोणिर्व्यासो भविष्यति। अतीतास्तु तथा व्यासाः सप्तविंशतिरेव च। पुराणसंहितास्तैस्तु कथितास्तु युगे युगे। ऋषय ऊचु ब्रूहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वयुगे युगोद्भवाः। वक्तारस्तु पुराणानां द्वापरे द्वापरे युगे। सूतुवाच द्वापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयं भुवा। प्रजापतिर्द्वितीये तु द्वापरे व्यासकार्यकृत्। तृतीये चोषणा व्यासश्चतुर्थे तु बृहस्पतिः। पंचमे सविता व्यासः षष्ठे मृत्युस्तथा परे। मघवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठस्त्वमष्टमे स्मृतः। सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा। एकादशेऽथ त्रिवृषो भरद्वाजस्ततः परम्। त्रयोदशे चान्तरिक्षो धर्मश्चापि चतुर्दशे। त्रयारूणीः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः। मेधातिथि सप्तदशे व्रतिरष्टादशे तथा। अत्रिरेकोनविंशेऽथ गौतमस्तु ततः परम्। उत्तमश्चैकविंशोऽथ हर्यात्मा परिकीर्तितः। वेनो वाजश्रवाश्चैव सोमो मूष्यायणस्तथा। तृणबिन्दुस्तथा व्यासो भार्गवस्तु ततः परम्। ततः शक्तिर्जातु कर्णयः कृष्णद्वैपायनस्ततः।
अष्टाविंशतिसङ्ख्येयं कथिताया मया श्रुता कृष्णद्वैपायनात् प्रोक्तं पुराणं च मया श्रुतम् श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखोघनाशनम् कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थपरिबृंहितम् सर्वागमरसारामं मुमुक्षूणां सदा प्रियम् व्यासेन कृतवाती शुभं पुराणं शुकाय पुत्राय महात्मने यत् वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय च चैवारणी संभवाय श्रुतं मया तत्र तथा गृहीतं यथार्थं वद व्यासमुखान् मुन्द्री मुन्नीन्द्राः पुराणगुहं सकलं समेतं गुरोः प्रसादात् करुणानिधेश्च सूतेन पृष्टः सकलं जगादद्वैपायनस्तत्र पुराणगुहम् अयोनिजेतान् बुद्धिना वै श्रुतं मया तत्र महाप्रभावम् श्रीमद्भागवतामरान् द्रीपफलास्वादावरः सप्तमाः संसारान् वधुर्विघा सलीलम् सन्तूतु कामः शूकः नानाख्यानरसालयम् श्रुतिपुट्टेः प्रेमणाः शृणोदभुत्तं तच्छ्रुत्वा न विमुच्यते कलिभयात् देवं विदः कः क्षितौ पापीयानपि वेदधर्मा रहितः स्वाचारहीना नाशयो व्याजयेनापि शृणोति यः परमिदम् श्रीमत्पुराणोत्तमम् मुक्त्वा भोगकलापमत्र विपुलं देहावसानेन चलं योगी प्राप्यमवाप्नुयात् भगवती नामा किन्नं किन्तं सुन्दरम् या गुणाना या निर्गुणा हरिहरा दिभिरप्यलभ्यया विद्यासतां प्रियतमा अथ समाधिगम्यया सा तस्य चित्कुहरे प्रकरोति भावम् यः संशृणोति सत्तमं तु सति पुराणनम् सम्प्राप्य मानुषभवं सकलाङ्गयुक्तमम् ओतं भवान् वज्लोत नायकामम् सम्प्राप्य वाचकमहो न शृणोति मूढः स वञ्चितोऽत्र विधेना सुखदं पुराणनम् यः प्राप्य कर्णयुगलं पटु मानुषत्वैरागी शृणोति सततं च परापवादान् सर्वार्थं
रसनिधिं विमलं पुराणम् नष्टः कूतो न शृणुते भुवि मन्दबुद्धिः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। पुराण, उपपुराण और व्यास। सूत जी बोले, हे महामुनियों, सत्यवती तनये वेद व्यास जी के मुख से मैंने जिस तरह पुराणों को सुना है सो कह रहा हूँ, सुनिए। मकार के दो अर्थात मत्स्य और मार्कंडेय, भकार के दो अर्थात भविष्य और भागवत, बकार के तीन अर्थात ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्ते, वकार के चार अर्थात वामन, वायु, विष्णु और वाराह, अ अर्थात अग्नि पुराण, ना अर्थात नारद पुराण, प अर्थात पद्म पुराण, लिंग अर्थात लिंग पुराण, ग अर्थात गरुड़ पुराण, कु अर्थात कूर्म पुराण, स्क अर्थात स्कंद पुराण, ये ही विभिन्न अष्टादश पुराण हैं। उनमें से आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 और महान अद्भुत मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक बताए हैं। भागवत में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक जी, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,000 श्लोक, 24,600 श्लोक हैं। अति अद्भुत विष्णु पुराण में 23,000 तथा परम अद्भुत वाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। विशाल काय पद्म पुराण में 55,000 तथा विस्तृत लिंग पुराणों में 11,000 श्लोक हैं। भगवान के कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 और कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप शून्य मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको विस्तार के साथ पुराणों को तथा उनकी श्लोक संख्या बताई है। हे मुनि सत्सम, अब उप पुराणों को बता रहा हूँ। उनमें पहला सनत कुमार उप पुराण, दूसरा नार सिंह उप पुराण, तीसरा नारदीय उप पुराण, चौथा शिव उप पुराण, पांचवा दुर्वासा उप पुराण, छठा कपिल उप पुराण, सातवां मनु उप पुराण, आठवां शुक्र उप पुराण, नवा वरुण उप पुराण, 10वां कालिका उप पुराण, 11वां सांब उप पुराण, 12वां नंदी उप पुराण, 13वां सूर्य उप पुराण, 14वां पाराशर उप पुराण, 15वां अतिशय विस्तृत आदित्य उप पुराण, 16वां माहेश्वर उप पुराण, 17वां भागवत उप पुराण और 18वां विस्तृत वशिष्ठ उप पुराण है। महात्मा मुनियों ने उन्हें ही उपपुराण कहा है। सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी ने उपर्युक्त 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं सामग्रियों को विस्तृत करके अतुलनीय महाभारत आख्यान का निर्माण किया। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्माभिवृद्धि के इच्छुक व्यास जी विधिवत पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूपी धारी भगवान विष्णु लोक कल्याण के निमित्त एक एक वेद के अनेक भाग कर देते हैं। कलिकाल में ब्राह्मणों को अल्पायु तथा अल्प बुद्धि समझकर वे पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों और अधर्म ब्राह्मणों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। सो उनका उपकार करने के लिए ही व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे महामुनियों, इस शुभ सप्तम वैवस्वर मनवंतर के 28वें द्वापर युग में
परम धर्मात्मा सत्यवती तनय एवं मेरे गुरु व्यास जी हुए। 19वें मनवंतर में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा व्यास हुए। इस प्रकार अब तक कुल 27 व्यास हुए हैं और उन्होंने युग युग में विविध पुराण संहिताएं बताई हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, पूर्व युगों में उत्पन्न उन व्यासों का वर्णन कीजिए जिन्होंने प्रत्येक द्वापर में पुराणों का निर्माण किया हो। सूत जी कहने लगे, प्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी व्यास हुए और उन्होंने वेदों का विभाजन किया। द्वितीय द्वापर में प्रजापति व्यास हुए। तृतीय द्वापर में शुक्राचार्य और चौथे द्वापर में मृत्युदेव व्यास हुए। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें द्वापर में वशिष्ठ, नववें द्वापर में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामा व्यास हुए। 11वें द्वापर में त्रिवृष्ट, 12वें द्वापर में भरद्वाज, 13वें द्वापर में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्म व्यास हुए। 15वें द्वापर में त्रययाणी रूपी, 16वें में धनंजय, 17वें द्वापर में मेधातिथि और 18वें द्वापर में व्रति व्यास हुए। 19वें द्वापर में अत्रि, 20वें में गौतम, 21वें में उत्तम तथा 22वें में द्वापर में हरियात्मा व्यास हुए। 22वें द्वापर में वेन, वाजश्रव्या, 23वें में सोम अमुष्यायण, 24वें में तृण बिंदु और 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें द्वापर में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य तथा 28वें में द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। इस प्रकार मैंने जैसा सुना था उस तरह 28 व्यासों को कह दिया है। कृष्ण द्वैपायन व्यास से ही मैंने सुख सर्व दुख नाशन तथा परम पुनीत श्रीमद् भागवत पुराण सुना था। यह पुराण कामनाएं पूर्ण करने वाला, मोक्षदायक, वैदिक अर्थ से परिपुष्ट, सभी आगमों के रसों से पूर्ण होने के कारण मनोयज्ञ और मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अतिशय शुभ पुराण को रचकर व्यासदेव जी ने अपने वैरागी विद्वान अरणी के गर्भ से जायमान तथा महात्मा पुत्र शुक को पढ़ाया। हे महामुनिगण, उसी महापुराण को मैंने भी करुणानिधि गुरु व्यास जी के मुख से जैसा सुना वैसा ही हृदय गमन कर दिया। अयोनीज और अद्भुत बुद्धिमान पुत्र सुखदेव जी के पूछने पर जब व्यासदेव जी ने यह रहस्यमय पुराण कहा तो उसी अवसर पर मैंने भी यह प्रभावशाली पुराण सुन लिया था। हे महामुनि जनों, श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के फल का स्वाद चखने और संसार समुद्र के अगाध जल से पार पाने के लिए शुक मुनि ने विविध कथनाकों के स्थान स्वरूप जिस महापुराण को प्रेम पूर्वक सुना, उसे सुनकर भी जो कलिकाल से भय से न मुक्त हुआ हो, ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। बड़ा से बड़ा पापी, वैदिक धर्म से रहित और तुच्छ विचार रखने वाला प्राणी भी यदि किसी बहाने यह उत्तम पुराण सुन लेता है तो वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत काल में योगियों को प्राप्त होने वाला तथा भगवती के नाम से अंकित अविचल मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य इस देवी भागवत को सुनता है, उसके हृदय रूपी कंदरा में गुणातीता विष्णु शिव आदि को भी अलक्ष्य परम विद्या रूपिणी सज्जनों की प्रिया और एकमात्र समाधि गम्या भगवती निवास करने लगती है। सभी अव्ययों युक्त मानव शरीर पा करके भी संसार समुद्र के जल को पार करने के लिए जहाज स्वरूप इस परम सुखदायी देवी भागवत पुराण तथा इसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो नहीं सुनता है वह विधि वंचित तथा अभागा ही रह जाता है। मानव शरीर में दो श्रवण पटु कानों को पा करके भी जो रागवश सदा औरों की बुराई ही सुनते हैं, वे मंद बुद्धि प्राणी धर्म अर्थ काम मोक्षादायक
और सब रसों के निधान स्वरूप इस निर्मल पुराण को क्यों नहीं सुनना करते। इति श्री देवी भागवत पुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां तृतीयो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।